है दोस्तों, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही अकाउंटिंग टर्म हैं जिन्हें समझने में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग एसेट्स को अच्छा और लायबिलिटीज को गलत एस्पेक्ट से भी देखने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सो एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, एसेट्स ऐसे गुड्स और सर्विसेज होते हैं जिस पर किसी व्यक्ति या कंपनी का मालिकाना हक होता है, जो आपके अर्निंग सोर्स भी हो सकते हैं या फ्यूचर में आपके अर्निंग सोर्स होने वाले हैं। इसलिए इसे आप अपनी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने घर से रेंट आता है तो आपका घर भी एक एसेट है। अब एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है नॉन करेंट एसेट्स, जिसे फिक्स एसेट भी कहा जाता है। ये वो एसेट्स होते हैं जो किसी व्यक्ति को एक लंबे समय तक प्रॉफिट कमाकर दे सकते हैं, वो भी टाइम के साथ अपनी वैल्यू को कम किए बिना। जैसे कि आपके पास कोई लैंड, मशीनरी या गोल्ड है जो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी अपनी वैल्यू को कम किए बिना। अब दूसरे होते हैं करंट एसेट, जिन्हें कोई व्यक्ति या कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर से भी कम टाइम के लिए अपने पास रखती है। इसलिए इन्हें शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ समय तक ही प्रॉफिट कमाकर दे सकते हैं और उसके बाद इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। सो अगर कोई कंपनी करंट एसेट्स को लिमिटेड टाइम से ज़्यादा टाइम के लिए यूज करती है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी एक शॉप है और आप बेचने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, तो आपके सामान की वैल्यू तब तक ही रहेगी जब तक वो सामान एक्सपायरी डेट से बाहर नहीं हो जाता। इसलिए एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद आपकी सामान की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसलिए एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके सामान को उसके बाद कोई खरीदेगा ही नहीं। दोस्तों, लायबिलिटीज का हिंदी में मतलब होता है दायित्व, ऋण या कर्जा। अब जब हम किसी व्यक्ति से कर्जा या बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमारी एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमें वो पैसा वापस भी करना होता है। सो जो पैसा एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को या बैंक को वापस करना होता है वो उस व्यक्ति की लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटीज भी दो प्रकार की होती हैं, जिनमें पहली होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें आपको एक फाइनेंशियल ईयर से भी ज़्यादा टाइम में पे करना होता है, यानी आप इन्हें धीरे धीरे भी पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने हाउस लोन लिया है तो यह आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज में आएगा, क्योंकि हाउस लोन चुकाने में आपको एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। नंबर 2, करंट लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें आपको एक फाइनेंशियल ईयर या उससे भी कम टाइम में पे करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चों की फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइवर की सैलरी और हाउस रेंट, ये सभी करंट लायबिलिटीज में आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया है या इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।